और इस वक्त लेकर हाजिर हूं चांद ग्रहण पर यह खास प्रोग्राम। आज बात करेंगे इस साल के आखिरी चांद ग्रहण की। आज हम आपको चांद ग्रहण की पल पल की तस्वीरें तो दिखाएंगे ही, साथ ही साथ देश और दुनिया पर इस चांद ग्रहण का कैसे असर पड़ता है, इससे हम वजाहत भी इसकी आपके साथ बयां करेंगे। वहीं इस प्रोग्राम में तफसील से चर्चा करेंगे कि इस चांद ग्रहण से हमारी निजी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। आपको बता देते हैं कि इस्लाम में सूरज और चांद को अल्लाह की दो निशानियां माना गया है और इस्लाम में चांद ग्रहण के दौरान नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है। इस दौरान पढ़ी जाने वाली नमाज को सलातल कुसूफ कहा जाता है। तो इन्हीं पहलुओं पर आज बात करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको जो तारुफ है वो भी आपसे कराएंगे, लेकिन चांद ग्रहण से क्या असर पड़ेगा, क्या वो तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं, किस तरह की रस्म व रिवायत हैं जो अदा की जाती हैं, इस पर भी तफसील से बातचीत करेंगे। चांद ग्रहण के बारे में आज बातचीत करेंगे। कई तरह की रिवायत मुआशरे में है, लोग अलग अलग तरीके से चांद ग्रहण के दौरान जो है यहाँ काफ़ी रिवायत जो है उन्हें अंजाम देते हैं, लेकिन ये जानना कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या फ़र्क यहाँ पर रहता है, ये बेहद ज़रूरी हो जाता है। और इसी वजह से ये ख़ास प्रोग्राम इस वक्त हम लेकर आए हैं ताकि आपके तमाम जो सवाल हैं उनका जवाब आप तक पहुँचाया जा सके। इस्लाम क्या कहता है चांद ग्रहण के हवाले से वो भी आप तक समझाएंगे, आपको तफसील से उस पर भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि इस्लाम के हवाले से जो तारीख़ मिलती है, जब हम तारीख़ के बारे में पढ़ते हैं तो यही सबक सामने आता है कि ये ऐसा वक्त होता है जिसमें अल्लाह ताला का तज़किरा करना चाहिए, अल्लाह ताला को याद करना चाहिए। आपको खुसूसी जो दुआएं हैं उनका एहतमाम करना चाहिए, आपको नमाजें पढ़नी चाहिए जब तक चांद ग्रहण का जो वक्त रहता है, ताकि ख़ुद को महफूज कर सके। चांद के हवाले से भी आप दुआएं कर सकते हैं। तो इसी पर मज़ीद अब बातचीत करते हैं, तफसीली गुफ्तगू की शुरुआत करें। उससे पहले तारुफ भी आपका करा देते हैं। जबीरुल कादरी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब, इस्लामिक स्कॉलर, डायरेक्टर ऑफ इस्लामिक रिसर्च सेंटर, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया तंजीम उलेमा इस्लाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हाफिज़ नूर अहमद अजहारी, इस्लामिक स्कॉलर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप लोगों का बहुत खैर मकदम है, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कई सवाल उठते हैं, कई सवाल हमारे जहन में होते हैं। इसी वजह से शुरुआत करेंगे। जबीरुल साहब, आपसे समझना चाहेंगे, चांद ग्रहण की जब हम बात करते हैं तो इस्लामी नुज़ूल के हिसाब से हम देखें तो इसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हुए नजर आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स की तो हम बात करते हैं, लेकिन असल में क्या है चांद ग्रहण? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम जो हमारे पैगम्बर इस्लाम हैं, नाइब परवरदिगार हैं और जाने आलमीन राहतिल आशिकीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशुमार अहादीस करीमा मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाँद का ताल्लुक़ है, चाँद में चार लफ्ज़ हैं, चा अलिफ नून दाल, और इसको मुरक्कब कहते हैं। और मुरक्कब से जो चीज़ होती है वो बड़ी बेहतर होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब चाँद पहले महीने का देखो, जहाँ भी हो, जब चाँद पर नज़र पड़ जाए तो आप वहाँ ठहर जाओ। ठहरने के बाद अपने हाथों को बुलंद करो और अल्लाह परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करो। उसका तरीका ये है कि ए मौलाए करीम, तूने ये चाँद दिया है, इसको हमारे लिए रहमत का बना, अज़मत का बना, रिफत का बना, हुज़्न मलाल से दूर फरमा दे, बेबरकतियों से दूर फरमा, मर्जों से दूर फरमा, मुल्क में तरक्की दे, खुशहाली दे, खुशमाली दे, खुश किरदारी दे। गरज ये है तमाम मुसीबतों से निजात के लिए दुआ करो रब्बे परवरदिगार आलम से। चांद पर निगाह रहनी चाहिए कि ए मौला, ये पहला चांद तू दे रहा है, हम इसके सदक़े से तेरी बारगाह में दुआ कर रहे हैं। और तमाम अमराज दुनिया में जो कुल्फो नाहंजार की जो चादर तनी है, इसको भी नेस्त माबूद फरमा। अब आ जाइए ग्रहण के ऊपर। जब चांद का ग्रहण होता है तो बड़ी मुसीबत, बड़ी आज़ार, तकालीफ, मुश्किलात
बेपना हुज़्नो मिलल के पहाड़ टूट जाते हैं, उस वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया आप वुज़ू कीजिए और नमाज पढ़िए, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाइए, रोइए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए कि ए मौला जो गुनाह सरजद हुए हैं, दानिस्ता हुए हैं, जाने में हुए हैं, अनजाने में हुए हैं, हम तेरी बारगाह में हम उनसे गुनाहों से माफ़ी चाहते हैं। इस वजन को उठा दे, इस शोरो शरबा को उठा दे। ज़मीन की धरती कांपती है, आसमान कांपता है, खशियत इलाही, गज़ब इलाही से थरथरा कर मौला की बारगाह में दुआ करो। अल्लाह तबारक व तआला जो मुश्किलात होती हैं वो दूर फरमाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया उन्जुर मा इलैया तहती शजरति अलकाया, कि आसमान भी लरसता है कि ए मौला तकलीफ न दे, ये झेला नहीं जाता, बर्दाश्त से दूर है। तो ए मेरे लोगों, मेरे नाज़रीन क्या नाम है, मेरे नाज़रीन, मैं चाहता हूं कि ये हो चुका, जब भी इस तरह की कोई खबरें मिले अल्लाह से दुआएं करो, रो, गिड़गिड़ाओ, तौबा करो, आफियत और सलाह की दुआएं करो। अल्लाह ताला तव्वाबुर रहीम है, वो तुम्हारी दुआओं को बिल यकीन कबूल फरमाने। ज़ाहिरी तौर पर मौलाना शहाबुद्दीन साहब आपका भी रुख करना चाहेंगे। कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान पढ़ी जाने वाली जो नमाज है सलातल कुसूफ उसे कहा जाता है, ये नमाज कैसे पढ़ी जाती है, इसकी मानी समझना आपसे चाहेंगे। देखिए, चांद और सूरज और शजर व हजर जितनी भी चीज़ें हैं ये अल्लाह तबारक व तआला की निशानियां हैं, उसकी नेमतें हैं। और हर चीज़ का अल्लाह तबारक व तआला ने शुक्राने के तौर पर नमाज पढ़ने का तरीक़ा बताया। इस्लाम ने अपने अनुयायियों को, अपने मुत्तबाइन को ये हिदायतें दी हैं कि जब चांद ग्रहण हो तो नमाज 2 रकत नफिल पढ़िए, सूरज निकले या चांद निकले या और भी जो अफ़आल आमाल हैं उनके लिए जो है वो नमाजें पढ़ी जाएं। चांद ग्रहण के ताल्लुक से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कई मरवी अहादीस हैं, अलग अलग सहाबा कराम से अलग अलग रिवायतें बयान की गई हैं अहादीस की किताबों में, सहाह सित्ता में। मिन जुमला उसका खुलासा ये है कि चांद ग्रहण के दो नतीजे हैं। एक ताल्लुक है चांद का, चांद जब तुलू होता है तो उसका ताल्लुक रहमत से है, और जब चांद ग्रहण होता है तो उसका ताल्लुक जो है मग़फ़िरत और अज़ाब इलाही से अपने आप को बचाने का। तो ये 2 पहलू हैं जब चांद निकले। जैसा कि हमारा इस्लामी कैलेंडर है तो पूरी दुनिया में इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से यानी चांद के हिसाब से तमाम रसूमात अंजाम दिए जाते हैं। तमाम इस्लामी रसूम, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और जितने भी मुतय्यनात हैं, मुतय्यना चीज़ें हैं, वो सब चांद की तारीखों से ही निकलती हैं। तो चांद जब निकले तो दुआ पढ़ना चाहिए, ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ में मरवी है। और जब चांद ग्रहण हो तो फिर उस वक्त जब चांद तुलू हो तो अपनी रहमत के लिए और अपनी तरक्की, फलाह, बहबूद के लिए दुआ करना चाहिए। और जब चांद ग्रहण हो तो समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों के लिए इस्तग़फ़ार करना चाहिए, तौबा करना चाहिए। और दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पर जो गुनाह सरजद हुए हैं या किसी को सताया है, चाहे हाथ से, पैर से या ज़ुबान से, मन सलिमल मुस्लिमून बिलिसानिही व बियदिही, तो इस फार्मूले पर अमल करते हुए तौबा इस्तग़फ़ार करें। और उस खास तौर पर नमाज, नफल नमाज पढ़े और अल्लाह तबारक व तआला से अपनी मग़फ़िरत की, अपने गुनाहों की, अपने आला औलाद और अपने अजीज़ व अक़ारिब की तरफ से दुआ करें। और बाहर न निकले और बाहर निकल के किसी चीज़ का जो है वो मुज़ाहिरा न करे। तो 2 चीज़ें हैं, चांद, तुलुए चांद में और ग्रहण चांद में। तो तुलुए चांद का मफ़हूम मैंने बता दिया, और अभी मौलाना साहब ने जो बात बताई चांद ग्रहण के ताल्लुक से, वो भी उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। और ये दोनों चीज़ें मुतहक़्क़िक़ा हैं